खबरों में फनी तड़का लगाने के लिए हाजिर है आपका दोस्त अनुज त्यागी। नमस्कार। और सुनाओ जी, क्या हो रहा है? क्या चुनाव चल रहा है बंगाल में? नहीं, अच्छा, रिया को नहीं लाना है बीच में। ठीक है जी, हटा देते, हटा दो भैया। वैसे भी चुनाव तो बंगाल में है ना, महाराष्ट्र में तो नहीं है, तो फिर रिया को क्यों लाना बीच में? तो भाई साहब, बात यूं थी कि बंगाल में चुनाव चल रहा है। इधर वाले उधर वालों को, उधर वाले इधर वालों को सारे श्लोक शुद्ध हिंदी में सुना रहे हैं। वो भी ऐसी हिंदी कि उस हिंदी का प्रयोग मैं यहाँ नहीं कर सकता, वरना सेंसर बोर्ड वाले कैंची चलाकर मेरा छुटका सा वीडियो 2 बिलान और छोटा कर देंगे। चुनाव कहीं का भी हो, कहीं का भी ध्यान से देखो तो लगता है जैसे मॉस्किटो की मशीन और मॉस्किटो के बीच हाईटेक एनिमेशन वाली फाइट चल रही हो। ढिचाक ढिचाक ढिचाक, उफ, क्या फाइट होती। अब साहब, मच्छर मारक मशीन कितने मच्छर मारती है पता नहीं। 90% कीटाणु मारने वाला लिक्विड भी 1% कीटाणुओं पर फेल हो ही जाता है। लेकिन भाई साहब, ये चुनावी ढिंचाक ढिंचाक में कमाल की मारक क्षमता है। जिस कोरोना से पूरा विश्व आतंक में है, चुनावी ढिंचाक ढिंचाक के सामने सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा होता है। इतिहास गवाह है, जिस प्रदेश में चुनाव होता है अर्थात ढिंचाक ढिंचाक वाली मशीन चलती है, अर्थात हिंदी में श्लोकों के उच्चारण से वातावरण गुंजित हो जाता है, वहां कोरोना की तो लंका लग जाती है। मैं तो कहता हूं, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना को देखते हुए उद्धव जी को इस्तीफा देकर चुनाव करा देना चाहिए। फिर देखिएगा, चुनाव की घोषणा होते ही कैसी भगदड़ मचती है कोरोना की पूरी बिरादरी में। सिर पर पैर रखकर ना भाग खड़े हो तो बताइएगा। बंगाल में भाजपा ने अपने सारे प्रचारक, जी हाँ, सारे प्रचारक चुनाव में उतार दिए, लेकिन फिर भी मामला बन नहीं पा रहा। मामला टक्कर का ही लगता, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, स्टार प्रचारक वहां नहीं है। कैसे पहुंचते जी? वो तो आसाम के चुनाव में बिजी है ना। नए कपड़े पहनकर लड़का या लड़की स्टूडियो में शर्माते हुए फोटो खिंचवाने पहुंचे, या फिर किसी घर में अचानक बड़े बूढ़े प्राणियों का आना जाना बढ़ जाए, तो समझा जा सकता है कि उस घर में किसी न किसी की बैंड बजने वाली है। ऐसे ही मौके पर याद आता है गोत्र। लेकिन भाई साहब, अब कहीं कोई गोत्र का हल्ला दिखाई दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। गोत्र का तड़का शादी से ज्यादा चुनाव में लगता है। वो भी पंडित जी नहीं लगाते, खुद ही लगाना पड़ता है। मेरा गोत्र तेरा गोत्र, तेरा गोत्र मेरा गोत्र। तो ऐसी स्थिति में कवि का मन क्या कहता है, सुनिएगा। कभी वो गोत्र बताते हैं, कभी पलस्तर दिखाते हैं, काम वो 5 सालों का कभी भी नहीं बताते हैं। वोटर रहे कंफ्यूज, किसे दे वोट किसको चोट, वादे सब चुनाव के पलट जुमले बन जाते हैं, वादे सब चुनाव के पलट जुमले बन जाते हैं। मिलते हैं फिर एक बार कुछ नई फनी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।